नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर परशुराम सिंह कटवा। आप वृक्ष बंधु के नाम से जाने जाते हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक गौरव है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। और यही नहीं, वृक्ष बंधु के नाम से जाने जाते हैं। लगभग लाखों पेड़ आपने लगाया है और उसको बचाया है। आज हमारे सामने, हमारे इंडिया लाइव न्यूज़ 24 के चैनल के तहत आप हम लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका परिचय आपके मुख से जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आप पर्यावरण के क्षेत्र में जो योगदान दे रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ मिल रहा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अनिल जी, आपको बहुत प्रणाम। और पूरी टीम जो आई न्यूज़ 18 की, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे गांव में आने का एक जो आपने कार्यक्रम बनाया, इसके लिए विशेष आप लोगों को साधुवाद। देखिए, पर्यावरण कोई एक ऐसा एक विषय है, पर्यावरण को परिधन आवरण, जो आपके आसपास का जो माहौल है उसी को पर्यावरण कहते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो यही पर्यावरण है। हम लेकिन आज देख रहे हैं कि पर्यावरण में बहुत बड़ी विकृति आती चली जा रही है, और उसके एक मुख्य रूप से जो एक सबसे जो जागरूक प्राणी मनुष्य जिसको कहते हैं, वही इसका जो है दोषी है। हम सब कुछ करते हैं, हम अपने के लिए उपार्जन करते हैं, सम्मान उपार्जन करते हैं, लेकिन आम जनजीवन के लिए हम कुछ नहीं सोचते। आज देख लीजिए, आज पर्यावरण के प्रदूषित प्रदूषित होने का जो मुख्य कारण है, आज हमारा आचरण है। हम धरती के साथ, आसमान के साथ, हवा के साथ, जितने अवयव हैं उसके साथ हम छेड़छाड़ करते रहते हैं। जैसे हमारे पुराणों में लिखा गया है कि परोपकारी जीव कौन है। तुलसीदास जी का सबसे बड़ा जो एपिक महाग्रंथ रामचरितमानस है। ऐसे में व्यास जी ने लिखा था, 18 पुराण लिखे, ये संतुष्टि लिखी नहीं हुई, उन्होंने एक लाइन में उसको समेटा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम जोई, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो परोपकार, कोई लोग कहते हैं व्यक्ति फला फला नेता, फला मंत्री, फलाना अधिकारी, नहीं नहीं, प्रकृति ने केवल 5 को परोपकार करने का मेन जो अथॉरिटी अधिकार दिया है, 5: संत, बिटप, सरिता, गिरी और धरनी धरती, ये 5। अब वो संत उसको कहते हैं जिसका आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, प्यूरिफाइड है। संत उसको कहते ही नहीं कि केवल कपड़ा दूसरे रंग का पहन ले, जटा बढ़ा ले, से नहीं होता। संत मतलब आत्मा की शुद्धि को कर जो इसकी हो, वही संत है। बिटप बने वृक्ष, सरिता बने नदी, पहाड़, और धरती जिसका हम अन्न खाते हैं। लेकिन पांचों के साथ आज मानव, जो आज का मानव है, इतना विकृति विकृति उसके दिमाग में आ गई कि उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। देख रहे हैं कि अंधाधुन, लोग कहते हैं पेड़ लगाने से क्या होगा, नहीं समझते। आज संतों का अपमान हो रहा है, जो सही व्यक्ति है उसका समाज में अवमानना होती है, क्योंकि वो बिल्कुल दुराग्रही नहीं होता है, सबको समेट के लेके चलने का उसका आदत होता है, इसलिए उसको लोग उसका अपमान करते हैं समाज में। पेड़ों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, नदियों का इंक्रोचमेंट हो रहा है, तटों को जोता जा रहा है, पहाड़ों का डायनामाइट लेके उड़ाया जा रहा है, और धरती जो हमारी जिसका अन्न खाते हैं अनिल जी, उसके साथ तरह तरह के केमिकल, जहरीली दवाओं को डाल करके उसको हम उसके रूप को हम विकृत कर रहे हैं। अब यही नहीं, हम तो कृषि विज्ञान के गोष्ठी में गए थे, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि 18 कितने हजार एकड़ जमीन ऊसर हो गई है, आपके उसको रिसाइकलिंग किया जा रहा है। इसका दोषी कौन है? हम सरकार को दोषी इसलिए नहीं मानते कि सरकार तो समाज का ही एक अवयव है ना। समाज से ही संत, नेता, अधिकारी, वैज्ञानिक सब लोग समाज से निकलते हैं। लेकिन आज समाज की अवधारणा इतनी क्या कहें, बड़ा कष्ट होता है। हम तो अब ये बार, जैसे आपने पूछा, ये बार तो हम तो यहाँ से लेके राष्ट्रपति, मुख्य 4 गवर्नर, मुख्यमंत्री, और अभी शिकागो से लाइफ टाइम अचीवमेंट लेके आए, ग्रीन गार्डियन एंड अर्थ वेरियर का। लेकिन समाज पाने से क्या होता है? सम्मान पाने से कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। उसका जब हम समाज को कुछ क्या देते हैं, इस पर डिपेंड करता है, इस पर असर करता है।
हम पेड़ लगाते क्यों नहीं, केवल पेड़ बचाने का इसलिए मैंने निर्णय दिया कि पेड़ वृक्ष लगाओ विश्व बचाओ। इसका भी मैं राष्ट्रीय जन अभियान के पैनल से जो कन्वीनर बनाया गया हूँ। लेकिन मुझे देखता हूँ कि आज गांव में एक मानसिकता, चाहे सरकार की भी मानसिकता अपनी उसको गंभीरता से इस स्टेप को नहीं ले रही है कि नहीं, पेड़ लगा के केवल सेल्फी नहीं जाए, उसको बचाया जाए। और अनिल जी, आने वाला दिन आपसे बता रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर विषय है कि जैसे कोरोना में लोग ऑक्सीजन के अभाव में डेड बॉडी पड़ी रही, लोग छूने के लिए रिश्तेदार भी नहीं गए। आने वाले दिनों में इतना दुरूह कठिन समय आएगा कि लोग जैसे ट्रेन में देखते हैं ना, पानी लेके बोतल पीठ पर चलते हैं डब्बे में, सब पानी की प्यास बुझाने के लिए ऑक्सीजन का बोतल लेके चलेंगे, तब आदमी जीवित रहेगा। और अगर पेड़ नहीं लगे, पेड़ नहीं बचे, तो आने वाले भविष्य, आगे आने वाले भविष्य को मैं क्या कहूँ। देख रहे हैं कि दुनिया में हाहाकार मचा है, वायुमंडल में तरह तरह के जो है बम फोड़े जा रहे हैं, सब प्रदूषित बिल्कुल वातावरण बनता जा रहा है, भाईचारे का संबंध बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए कि हम परोपकार से दूर हो गए। हम मध्य अपरोपकार मत, लेकिन जो परोपकार करने वाले उसके प्रति सहानुभूति रखिए। संतों के प्रति सादर का समादर का भाव हो। वृक्षों को हम लगा के उसको बचाएं, सेवा करें। नदियों को, आज नदियां सूख रही हैं, नदियों का स्तर देखिए। मैं जो गंगा माँ, जिसको लोग, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, आज गंगा के कुछ, काशी को छोड़ दिए, कभी कभी देखते हैं कि गंगा की धाराएं बिल्कुल एक जैसे सिमटती चली जा रही हैं। पहाड़ी, बड़े अच्छे अच्छे पहाड़ बिल्कुल धड़क रहे हैं, टूट रहे हैं। चाइना भाई चलूँ कभी वहाँ जाए जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे देखा कि मैंने जो भू माफिया, जंगल माफिया पहाड़ों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, नदियों को। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि पहले हम स्वयं स्वस्थ रहें, और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए पर्यावरण के प्रति सजग जागरूकता की जरूरत है। आप अपने घर में एक मंदिर बनवाए हैं। जी जी जी। मंदिर में आप पूजा करते हैं, आपका बच्चा करता है, आपके बच्चे का बच्चा करता है, जी सारे लोग इकट्ठा होकर के पूजा करते हैं। ये बहुत बढ़िया संस्कार आप अपने परिवार में दिए। आज के आधुनिक युग में, आपके आज के भाग दौड़ में ऐसा कर पाना असंभव है। आप इसको संभव कैसे कर लेते हैं? देखिए, दुनिया में कोई काम कठिन है नहीं जी। अगर देयर इज विल देयर इज वे, एक अंग्रेजी कहावत है। मैं हर समाज में जाता हूँ, जहाँ आपकी अगर दृढ़ इच्छा सही है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है कि आपको तो ठान लेना है कि करना है, तो कोई चीज कठिन नहीं है। महापुरुष, हमारे जितने महापुरुष, उनके जीवन को तो देखिए। न कोई इसमें टेक्नोलॉजी थी, न उतना विज्ञान आगे था, न बिजली थी। देखिए, नदियों के तटों पर बैठ करके, मैं थोड़ा सा समय आपका लूंगा, बड़े बड़े महापुरुष, रामानंद, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीदास, रसखान, रहमान, नानक, चिश्ती, मियाँ खुसरो, साईं बाबा, फरीदी, कालवे, चाणक, समर, गुलामदास, संत तुकाराम, किनाराम, श्रद्धानंद, ज्ञानानंद, विवेकानंद, संत एकनाथ, रविन्द्रनाथ, भगवान भूतनाथ, वैद्यनाथ, बाबा रामदेव, नाम जितने संतों की मैं अगर गिनती करूं आपके, तो एक पूरा एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? नदियों के किनारे, पेड़ों के झुरमुटों साय में बैठ करके उन्होंने एक जो लिटरेचर लिखा, जो साहित्य लिखा, दुनिया उसको पढ़ रही है। कोई काम कठिन नहीं उसमें। कहा था चाणक्य जी को, मैं आपको बता दूं, समय अगर कम है तो मैं चाणक्य को, जब विदेशी यात्री पूछने की कौन चाणक्य है जो कि बिना संघर्ष के तख्ते को पलट दिया, तो गया देखा तो उसमें पाटलिपुत्र राजधानी थी। गया, लोगों ने बताया कोई इसी मड़ई में बैठे हैं, एक झोपड़ी में बैठे थे, भारत का संविधान लिख रहे थे। तो उसमें जब लिख रहे थे तो गया, तो बैठा, साधु हिंसांग या फायंत कोई यात्री था, तो बैठा, तो उसने कहा कैसे चले? कहा कि मैं आपके बारे में कुछ इंटरव्यू लेने के लिए चला हूँ। तो जो डिबरी जल रही थी उसको बुता दिया, और दूसरी डिबरी जलाकर। तो कहा कि यार कैसा आदमी है, डिबरी तो जली रही, इसको बुताने का औचित्य क्या था? तो उस पर रिजीट किया, कहा कि नहीं, तो तुम्हारा विषय नहीं, मेरा विषय, पर्सनल विषय। तो अंत में बताया रिजीट करने पर कि मैं उसमें सरकारी कोष से जो पैसा मिला था, उसी डिबरी जला करके मैं भारत का संविधान लिख रहा था। अब मैं तुमसे व्यक्तिगत वार्ता करूंगा, इसलिए मैं जो मेरे निजी पैसे का जो है, जो तेल है या माचिस, उसे यूज करके मैं डिबरी जलाऊंगा। तो वो आश्चर्यचकित रह गया। अरे
इतनी बड़ी ईमानदारी एक जो भारत के संविधान भारत के चक्रवर्ती राजा का जो अमात्य हो, महामंत्री हो और जो संचालन करने वाला हो, उसकी सोच है, इसीलिए भारत जगतगुरु था। आज अनिल जी कहने में गुरेज नहीं कि एक गांव के प्रधान से लेके और आगे तक लोग क्या करते हैं। सरकारी धन जो है लूट का धंधा बना है, व्यवसाय बना है। बड़े दुख की बात है, इसलिए हमारा विषय नहीं है, लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि जब जब नेचर के साथ खिलवाड़ होगा, नेचुरल एनवायरमेंट बिगड़ेगा, प्रकृति का वातावरण पर्यावरण बिगड़ेगा, तो सोशल इन्वायरमेंट बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इंडिया लाइव न्यूज 24 से मैं अनिल दुबे, हमारे साथ बने अभिषेक उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।